हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। Nine of Swords, King of Pentacles, Ace of Swords, Knight of Wands, and Queen of Cups. Okay. So हमारे पास है Ace of Swords. Ace of Swords किसी के साइलेंस को दर्शाता है, किसी के हेल्पलेसनेस को दर्शाता है, क्योंकि पहले ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह सोच रहा था। ओके, उन्हें लग रहा था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए इम्पोर्टेंट तो है, बट ये उनके लिए सब कुछ नहीं है और वो इसे चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स इस क्वीन ऑफ कप से अट्रैक्ट हुआ बिकॉज उन्हें उसका प्यार चाहिए था, उसका अटेंशन चाहिए था। ये क्वीन ऑफ कप्स उन्हें परफेक्ट फील करवा रही थी और इसके बिना वो अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। बट समहाउ उन्हें लगा कि शायद लव इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स हमेशा से ही एक प्रैक्टिकल सोच रखते थे। इस पर्सन को ये लगा कि शायद उन्हें लव को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है और अगर एक रिलेशनशिप के लिए अपने लाइफ में एडजस्टमेंट्स करने पड़े या फिर उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़े चैलेंजेस को फेस करके, तो उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। ये एक्चुअली ये फील कर रहे थे कि अगर ये अपनी लाइफ को वैसे बनाए रख सकते हैं जैसे कि ये थी, तो सब कुछ उनके लिए परफेक्ट ही रहेगा। बेसिकली ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डर रहा है और इसलिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ कप्स नहीं बनना चाहते क्वीन ऑफ कप्स के लिए। ओके, कम से कम अभी तक तो मुझे यहाँ किंग ऑफ कप्स वाला कार्ड दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है सेकेंड हाफ स्प्रेड में आ भी जाए, क्योंकि एक इनर अर्ज है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि लव उनके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे पहले जो भी सोच रही हो, उनकी जो भी पर्सपेक्टिव था, वो सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। वक्त के साथ चीज़ें उन्हें समझ आने लगी और ये रिलेशनशिप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। बेसिकली ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि आपके बिना रहना कैसा हो सकता है, क्योंकि ये सब सोर्ट्स एक ऐसे साइलेंस को दर्शाता है जो कि किसी ने अपनी खुशी से नहीं एक्सेप्ट किया है, बल्कि ये एक मजबूरी बन गई थी। ये साइलेंस उन्हें लगा कि उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने का मतलब होगा चैलेंजेस फेस करना, अपने लाइफ में चेंजेस लाना, जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। एंड अब उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि अगर वो चाहे तो अपने कंफर्ट जोन को चूज कर सकते हैं, बट आपके बिना लाइफ बिल्कुल इनकम्प्लीट होगी। ओके, ये साइलेंस, आपसे दूरी उन्हें बहुत कुछ बता रही है एंड ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश करें, वो आपके बिना खुश नहीं रह सकते, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। शायद आप देख रहे हैं कि ये पर्सन अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहा है, दूसरों में इंटरेस्टेड है, खुश है, दूसरों से वैलिडेशन पा रहा है और इन्हें शायद आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है, बट ये ट्रुथ नहीं है। ये कोशिश बहुत कर रहे हैं, इन्हें भी यही लगता है कि शायद इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है और इन्होंने यही सोच के इस रिलेशनशिप में आपसे दूरी बनाई कि वो मूव ऑन कर जाएंगे, उन्हें कोई और मिल जाएगा। आखिर इमोशंस ही तो हैं, कब तक रहेंगे, फेड हो जाएंगे वक्त के साथ और वो मूव ऑन करेंगे। बट उन्हें नहीं लगता कि वो आपको कभी रिप्लेस कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जब भी ये किसी नए पर्सन का साथ ढूंढते हैं या फ्लर्ट करते हैं, तो उसमें भी ये आप ही को ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप हो उस पर्सन के अंदर। ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है जहाँ ये आपसे दूर जाके आप ही को खोज रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि वो इन चीज़ों से कैसे डील करे, लाइक कैसे वो आपके बारे में सोचना बंद करे, बिकॉज कहीं ना कहीं तो उन्हें भी अंदाज़ा है
कि वो जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपसे ही रिलेटेड है। इवन इफ अगर वो नए रिलेशनशिप के बारे में हो तो भी वो हमेशा किसी ना किसी को आपसे कंपेयर करते रहते हैं। मतलब जिसके भी क्लोज होते हैं उसका डायरेक्ट कंपैरिजन आपसे ही होता है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन काफी लोनली भी महसूस कर रहा है, ठीक आपकी ही तरह। एंड लगता है कि इस पर्सन को कुछ पछतावा भी है। ये शायद रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ना सिर्फ ये आपके लिए पेनफुल है बल्कि उनके लिए भी पेनफुल है। वो ये बात समझ गए हैं कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जिसे अगर वो भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो जिंदगी भर अनसेटिस्फाइड ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये कनेक्शन कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये फीलिंग, ये एम्प्टीनेस हमेशा रहेगी। सो इस रिलेशनशिप को अगर वो कंटिन्यू नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि चैलेंजेस हैं, तो ये रिलेशनशिप इन्हें हमेशा याद आएगा। ओके, ये एक तरीके की नीड भी है, सिर्फ लव ही नहीं है। सो काफी कुछ ये रियलाइज कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को ये समझ में आ रहा है कि अगर उनके पास वो पर्सन नहीं है जो वो चाहते हैं तो लाइफ में बाकी सारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट किसी के लिए भी उसका लाइफ पार्टनर ही होना चाहिए। और ये पर्सन ये बात अब जाके समझा है कि अगर लाइफ पार्टनर ही वैसा ना हो जैसा कि आप चाहते हैं तो फिर बाकी सारी चीजें कितनी ही खुशी देंगी। ओके, सो मैंने नोटिस नहीं किया बट शायद कैमरा फ्रीज हो गया था और आगे का जो भी स्टफ था रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो आपको ये फ्रेम जंप नजर आ सकता है। सो चलिए रीडिंग आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी और एनर्जी रिवर्स हो सकती है। ओके, ये ध्यान में रखिए। सो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके की जर्नी को दर्शाता है और ये जर्नी लगता है आपके लिए आसान नहीं रही है। एंड ये पर्सन उन लोगों में से है जो शायद प्रॉमिस बहुत कुछ कर रहा था बट कभी भी उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ देख रही हूँ कि मैंने अभी फर्स्ट हाफ जब रीड किया था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी नहीं नजर आ रही है, हालांकि ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है। एंड नाउ इस सेकंड स्प्रेड में हमारे पास किंग ऑफ कप्स है, तो क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एंड आई थिंक ये पर्सन जल्दी ही किंग ऑफ कप्स में बदलेगा। हालांकि स्ट्रेंथ का कार्ड है तो इन्हें अभी हिम्मत की जरूरत है। इट्स लाइक इन्हें विल पावर की जरूरत है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए और ट्रुथ को एक्सेप्ट करके उसको एक तरीके से फिजिकल लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। बिकॉज द हैंग्ड मैन इन्हें विजडम दे रहा है। इनकी सोल इन्हें कह रही है कि द सन तो आप ही है, आप ही है वो खुशी जो इन्हें चाहिए। सो इन्हें अपने लाइफ में अगर बदलाव लाने पड़े तो इन्हें लानी चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। ओके, एंड ये बात ये पर्सन समझ पा रहा है। सो अगर स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली ये पर्सन कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा आपको अप्रोच करने का। ओके, एंड इसीलिए द सन भी है यहाँ पे। सो इन द एंड आपको वो चीजें मिलेंगी जिसके आप हकदार हैं। द सन आप एक्सपीरियंस करेंगे और ये पर्सन भी इस सन को लेट गो नहीं कर सकता जो कि आप है। सो चीजें बदलेंगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। गैदरर। सो गैदरर का कार्ड है तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त है चीज़ों को कलेक्ट करने का, मेमोरीज क्रिएट करने का और ब्यूटीफुली हर चीज़ को एंजॉय करने का। आई थिंक इस पॉइंट पे गैदरर का कार्ड आपसे कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। जैसा कि मैंने कहा ये एक ट्रांजिशन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ कप्स में बदल रहा है और ये कोई कम बात नहीं है, ये एक मैजिक से कम नहीं है। सो आप इनका अदर साइड देखेंगे, वो साइड जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जल्दी ही आपको ये नजर आएगा कि इस पर्सन के लिए आप कितना मैटर करते हैं और ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो जो भी मोमेंट्स आप इस वीक में क्रिएट करेंगे उसे गैदर कीजिए और एंजॉय कीजिए, लव को फील कीजिए, इस लव को और ऑफर कीजिए वो लव जो आप ऑफर करना चाहते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.